देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम अपने पति मनोज और अपनी होने वाली समधन रंजना से बात करते हुए बोलती है। अब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद तो कर ही लिया है। शहर में बच्चों को पढ़ने लिखने क्या भेज दो, वो तो किसी को पसंद करके शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जी बहन जी, आप तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब बच्चों को आगे की जिंदगी बितानी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? रिश्ता तय करके 4 लोगों को बुलाकर अब शादी करवा देते हैं हम बच्चों की। बहन जी ये क्या बोल रही हो? अरे 4 लोगों को बुलाकर शादी थोड़ी करवानी है। इकलौता लड़का है मेरा। मेरे कितने अरमान है उसकी शादी के, बड़े ही धूमधाम से हो, और आप हो कि खर्चा कम करवा रही हो। हाँ बहन जी, हमने तो सब कुछ सोच रखा था कि अपने लड़के की शादी कैसे करनी है, अपनी होने वाली बहू को शादी में क्या देंगे, और आप ये बोल रही हो कि चोरी छुपे शादी कर ले। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि चोरी छुपे कर ले। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि खास रिश्तेदारों को बुला लेते हैं और उनके आगे ही बच्चों की शादी करवा देंगे। अच्छे से दावत भी हो जाएगी उनके लिए। बहन जी माफ कीजिएगा, बच्चों ने एक दूसरे को पसंद करते हुए भले ही हमारी मर्जी ना पूछी हो, लेकिन शादी तो हमारी ही मर्जी से होकर रहेगी। एक ही बार तो होती है शादी। लेकिन आप मेरे हालात भी तो समझो कि मैं एक अकेली और कैसे संभालूंगी। मेरे तो पति भी नहीं है, फिर इतना काम और धूमधाम से शादी, ये सब कैसे होगा? मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा तो समय दो। बहन जी समय का ही तो खेल है ये, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा होगा। हमारे तो रिश्तेदार भी पूछने लगे हैं। बहन जी आप बस शादी की तैयारियां करो, जो पहली तारीख मिलेगी तभी शादी होगी। हाँ, और शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे बेटे के लिए मोटरसाइकिल भी ले लेना, और जो आपको सही लगे वो दे दीजिए। अब आप अपनी बेटी को खाली हाथ थोड़ी भेजेंगी। इनकी फरमाइश इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। बच्चों की खुशी के लिए कोई तो समझौता करना ही होगा। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। आप भी शादी की तैयारी करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मनोज जी चलिए, तो जरा हम भी बहू के लिए गहने ले लेते हैं। नीलम इतना कहकर मनोज के साथ वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, रंजना अपनी बेटी रितु के कमरे में जाती है और रितु से कहती है, रितु बेटा, तेरे ससुराल वाले तो मुंह खोल कर बोल रहे हैं कि शादी में अच्छा खर्चा करना, बाइक भी चाहिए। अरे मुझे तेरे पापा की एफडी तुड़वानी पड़ेगी। इतने पैसे कहाँ है? मुझे तो टेंशन हो गई है कि क्या होगा। माँ, आप खामखा ही टेंशन ले रही हो। अरे आपकी एक ही तो लड़की है। मैं तो खुद भी यही कहती हूँ कि आपकी लड़की की शादी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, और लड़के वाले भी अच्छे खासे अमीर हैं, तो मुझे कितना सोना चढ़ाया जाएगा ये भी ध्यान रखना माँ। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अभी से अपने ससुराल वालों की तरफ से वकालत करने लगी है। वो थोड़ी बहुत कमी रखे तब तो मैं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करूं, लेकिन अगर वो इतना सोना चढ़ाएंगे तब तो मुझे और भी सब अच्छे से करना पड़ेगा। कोई कमी नहीं रखनी है मुझे भी अब तो। रंजना को तो अपनी बेटी की शादी की टेंशन होने लगी थी और रितु भी अपनी शादी की बहुत जोरों शोरों से तैयारी में लगी थी। यहाँ रितु के घर में भी शादी की तैयारियां चल रही थी, तो वहाँ पर नीलम भी अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रही थी। नीलम अपनी अलमारी में गहने रख रही थी। तभी उसका पति मनोज आता है और गहने रखते हुए उसे देखकर मनोज कहता है, गहनों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे हमारे घर की बहू को गहने इतने चढ़ाए जाने चाहिए कि लोग भी देखें तो हैरान हो जाएं कि कितने गहने मिल रहे हैं इनकी बहू को। अरे मेरी पसंद की बहू नहीं है जो मैं गहने लुटाऊं। देखेंगे थोड़ा बहुत जो भी होगा वो दे देंगे। अब क्या बहू के लिए घर बेच दे हम? पैसों की कमी भी तो इतनी हो रही है, वो लोग सब देख लेंगे। अरे नीलम ये क्या बोल रही हो? रंजना बहन के आगे तो तुम बड़ा बोल रही थी कि शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब अपनी होने वाली बहू को गहने देने में कंजूसी क्यों? मैं कहाँ कंजूसी कर रही हूँ, मैं तो सच ही बता रही हूँ। अरे अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं क्यों अपनी बहू को गहने ना दूं? लेकिन जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से गहने ले आऊं? अब क्या घर बेच दूं? अच्छा, अब तुम अपनी ही बहू के लिए अपना पराया कर रही हो, तो ठीक है, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए पैसे देता हूँ। तुम एक काम करो, अपनी बहू के लिए अच्छे से गहने बनवा लो। बड़े आए अपनी बहू को सोने के गहने चढ़ाने वाले। अरे मेरा बस चले तो मैं एक सूती साड़ी ना चढ़ाऊं, तो सोने के गहनों की क्या ही बात है। ठीक है, आप दो पैसे अपनी बहू के गहने के लिए। नीलम मनोज से गहनों के लिए पैसे ले लेती है और सोने के असली गहनों की जगह नकली गहने ले लेती है, जिन गहनों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। ऐसे ही दोनों के घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत ही धूमधाम का माहौल था। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। शादी की रस्में चल रही थी। तभी दुल्हन को गहने चढ़ाने की रस्म आती है और उस रस्म में
दुल्हन को सारे नकली गहने चढ़ाए जाते हैं। बहू को नकली गहने चढ़ाए जाते हैं। ये बात घर में किसी को नहीं पता चलती। रंजना अपनी बेटी की विदाई करवा देती है और रितु शादी करके अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद नीलम हार ले जाकर रितु को देती है और बोलती है, बहू ये ले, मैं तेरे लिए हार लेकर आई हूँ। ये हार तुझ पर बहुत ही सूट करेगा। मैंने सोचा था जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे ये हार अपने हाथों से दूंगी। और तू तो है ही इतनी प्यारी। माँ जी, ऐसी शादी तो मैंने सच में पहली बार देखी है। आपने अपनी बहू को शादी में इतने गहने चढ़ाए और अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ आई हूँ और आप मुझे इतना कीमती हार दे रही हो। बहू, कल तेरे पग फेरे की रस्म है ना, तो तू अपने मायके जाएगी। खाली खाली लगेगा, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, इसलिए मैं तेरे लिए ले आई हूँ। तू पहनकर खूब रौब झाड़ियो। नीलम ने अपनी बहू को शादी में जितने भी गहने चढ़ाए थे वो सारे गहने ही नकली थे। और अगले दिन रितु वही हार पहनकर पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती है। मायके में रितु अपनी माँ रंजना के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी रंजना की पड़ोसन रेखा आती है और बोलती है, अरे रंजना, तेरी बेटी की शादी अच्छे से हो गई। मुझे तो बड़ी खुशी है और परिवार भी कितना अच्छा मिला है। तूने देखा कितने सारे गहने चढ़ाए थे तेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने। हाँ आंटी जी, आप सही बोल रही हो। ये हार भी मेरी सास ने ही दिया है। अरे ये हार तो नकली है, इस पर सोने का पानी चढ़ा है। तुम्हारी सास ने तुम्हें ठेंगा दिखा दिया। रितु, तेरे ससुराल वाले तो बहुत ही ससुरे निकले। चल तो जरा बात करके आते हैं। ऐसे कैसे वो लोग कर सकते हैं? अरे अपनी बहू को नकली गहने चढ़ाए। अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। मैं अभी जाकर बात करती हूँ। रितु को अपनी ही शादी में चढ़ाए हुए नकली गहनों के बारे में पता चलता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। रितु वहाँ से अपनी ससुराल जाती है और ससुराल जाते ही रितु अपनी सास और ससुर को बोलती है, माँ जी, पापा जी, अगर आपको मुझे नकली गहने ही चढ़ाने थे तो शादी में ये सब ड्रामा क्यों किया? अपनी बहू को इतने गहने चढ़ाए जा रहे हैं। नकली गहने? बहू ये क्या बोल रही हो तुम? हमने तुम्हें सारे असली गहने ही चढ़ाए हैं। पापा जी, अब तो झूठ मत बोलो। मेरे मायके में थू थू करवा कर भी झूठ ही बोल रहे हो। सारे गहने नकली हैं। नीलम ये सब क्या है? बहू सच बोल रही है? वो मैंने बहू को नकली गहने ही चढ़ने के लिए दिए थे। तुमने अपनी ही बहू के साथ ये क्यों किया नीलम? मुझे रितु पसंद नहीं थी। वो तो हमारे बेटे ने बोल दिया था कि अगर उसकी रितु से शादी नहीं हुई तो वो घर छोड़ देगा, इसलिए मुझे मानना पड़ा। ये तो गलत बात है ना। अरे हमारी ही बहू है, तुमने हमारी बहू को नकली गहने चढ़ाए। बुरा तो उसे भी लगा होगा ना। मायके में सब हंस रहे होंगे बहू पर। लेकिन मैं क्या करती? बहू तो अब हमारे साथ ही रहने वाली है ना। तुम बहू का स्वभाव देखो कितना अच्छा है। बहू मैं माफी मांगता हूँ नीलम की तरफ से और मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे पूरा यकीन है एक दिन तू खुद नीलम का दिल जीतेगी और नीलम अपने हाथों से असली गहने तुझे चढ़ाएगी। नकली गहनों की बात सबके आगे आ जाती है और रितु घर को अच्छे से संभालने की कोशिश करती है। ये देखकर नीलम को बहुत अच्छा लगता है और वो खुद ही अपनी बहू को असली गहने दे देती है। दोस्तों, अगर आप